नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन, मैं और मेरी वाइफ स्मृति, हम दोनों भी आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन के आपके हेल्थ गोल की जो जर्नी है, ये जर्नी में आपको सपोर्ट करते हैं। यदि ऐसी सर्विसेज आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम अलग अलग सब्जेक्ट आपके सामने लेके आते हैं और आज का एक सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो ये वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। तो आज का सब्जेक्ट, इसके पहले हमने बीएमआर के बारे में जाना, बीएमआई के बारे में जाना, बॉडी कंपोजिशन कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में जाना, अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में भी जाना। तो आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है बॉडी कंपोजिशन एंड बीएमआर। तो हम बीएमआर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो आज जरा बॉडी कंपोजिशन और बीएमआर का क्या रिलेशन है इसको हम समझते हैं। तो हमारी बॉडी का जो वेट हम गिनते हैं, यानी वेइंग स्केल के ऊपर जब खड़े होते हैं तो हमें केजी में वेट मिलता है। तो इसमें मेजरली या कौन सा वेट आता है, उसमें हमारे बोन का वेट भी आता है, उसके बाद में हमारे शरीर में जो पानी है वो पानी का भी वेट आता है, और उसमें हमारे शरीर में जो फैट है उसका भी वेट आता है, और हमारे शरीर में जो मसल है उसका भी वेट आता है। तो ये चारों चीजों का वेट उसमें आता है। अब इसमें पानी जो है ये बायोलॉजिकली बोलो या मेटाबॉलिकली बोलो, ये इनर्ट है। इनर्ट यानी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, यानी ये सिर्फ सिंपल पानी रहेगा, तो वो कोई मेटाबॉलिकली एक्टिव या कैलोरी कंज्यूमिंग कोई कंपोनेंट नहीं है ये चार में से। इसलिए हम उसको थोड़ा सा साइड में रख देंगे क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन बीएमआर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है फिलहाल के लिए। तो फिर बचा क्या? बोन एंड फैट एंड मसल। अब एक एडल्ट पर्सन में बोन का ग्रोथ भी काफी अच्छे तरीके से हो गया रहता है, फुल ग्रोथ हुआ रहता है, और नंबर ऑफ बोन भी नहीं बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज रहते हैं, ऐसा हम बोलेंगे। इसके बाद में ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव क्या रहता है, इसके बाद में नंबर लगता है हमारे फैट का, और उसके बाद में नंबर लगता है हमारे मसल का। तो ये चारों कंपोनेंट में यदि हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव जो है वो हमारा मसल है। तो अभी हमारी बॉडी दो चार चीजों से बनी हुई है, हमने देखा। उसमें से पानी बाजू में रख देते हैं और बोन्स को भी बाजू में रख देते हैं। अब कंपोजिशन आता है फैट एंड मसल का। फैट, अभी जो मेरे फैट का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स माय बॉडी वेट इन परसेंटेज, ये हम कैसे गिनते हैं वो भी हमने आपको बताया है अलग वीडियो में। अभी ये जो परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन है, यदि मेरे वेट को फैट का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है और मसल का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, तो मुझे बीएमआर फ्रंट में काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? जैसे जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी पूरी बॉडी सिर्फ फैट की बनी रहती, तो भी तो वो जिंदा रहती, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती। तो ये जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कैलोरी वो फैट कंज्यूम करता। अब जितना एक यूनिट फैट कंज्यूम करता है कैलोरी, उससे 3 गुना कैलोरी मसल कंज्यूम करता है, क्योंकि मसल ये फैट से ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो और दूसरी सिंपल भाषा में ये बोलेंगे कि 1 किलो फैट को जिंदा रहने के लिए जितनी कैलोरी लगती है उससे ज्यादा, यानी करीब 3 गुना ज्यादा कैलोरी 1 किलो मसल को जिंदा रहने के लिए लगती है। या फिर और एक अच्छे तरीके से, यदि मेरी बॉडी फैट की बनी रहती तो मेरा बीएमआर जितना रहता उससे 3 गुना बीएमआर यदि मेरी पूरी बॉडी मसल की रहती। तो ये मतलब है फैट एंड मसल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर बीएमआर। मगर सिर्फ फैट की और सिर्फ मसल की तो बॉडी बन ही नहीं सकती। ये तो कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ये हमारी बॉडी में है। तो यदि हमें हमारा बीएमआर इंप्रूव करना है तो हमें काम करना पड़ेगा कि मेरे वेट में मेरे मसल का कंट्रीब्यूशन कैसा बढ़े। जैसे वो कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो मेरा बीएमआर काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। तो